हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक। भगवान कृष्ण एक अद्भुत बात कह रहे हैं, उसी पर चर्चा करेंगे। प्रकृतिः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मान्यते। इसका अर्थ भी पढ़ देता हूँ कि जीवात्मा अहंकार के वशीभूत होकर खुद को आत्मा कर्ता समझती है कर्मों का, जो कि वास्तव में प्रकृति के गुणों द्वारा किए जा रहे हैं। तो भक्तगणों, यह बहुत ही अद्भुत बात है, क्योंकि हम तो यही समझ रहे हैं, समझते थे, समझेंगे भी। हमें करना है, हम कर रहे हैं, हम करते हुए आ रहे हैं। और मैं ही नहीं, पूरी दुनिया यह समझती है कि मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। लेकिन कृष्ण भगवान कह रहे हैं ये बात झूठ है। अब आप परेशान हो जाएंगे कि मैं तो कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं ही। और ये कर रहा हूँ सिर्फ धन कमाने या कुछ कार्य करने के। आपके शरीर से जो भी हो रहा है वो आप तो समझ रहे हैं, आप कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, जाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। लेकिन भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि भैया आप कुछ नहीं कर रहे। ये तो अजीब बात है। और जब भगवान कह रहे हैं तो वो सच है। तो क्या कह रहे हैं भगवान, एक बार फिर सुनिए। प्रकृति गुण सर्वकर्मा अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मान्यते। हाँ, भगवान कह रहे हैं तुम कर नहीं रहे हो मगर समझ रहे हो। अब आप कहेंगे हम कर रहे हैं तो समझ रहे हैं, ऐसा कैसा? अगर हम नहीं करेंगे तो हम तो समझ भी नहीं रहे। आपने कई चीजें नहीं की, आप चांद पे नहीं गए तो आप नहीं समझ रहे हैं चांद पे गए, तो ठीक है। लेकिन भगवान कृष्ण के अनुसार आप समझ रहे हैं, आप कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। ये भी अजीब बात। फिर हम कैसा समझ रहे हैं? हम तो कृष्ण कह रहे हैं आपके शरीर में मैंने एक तत्व लगाया है, मीटर लगाया है। जिस तरह इलेक्ट्रिक के लिए हम मीटर रखते हैं, पानी के लिए मीटर रखते हैं, तो भगवान ने आपके शरीर में एक मीटर फिट किया है, जिसको कहते हैं अहंकार, जो मन से पैदा होता है। और वो ऐसा आपको प्रतीत करता है कि आप ही कर रहे हैं। तो बड़ी अद्भुत बात है, यानी कि ये सब झूठ है और हम झूठ में जिए जा रहे हैं। अब फिर प्रश्न उठेगा कि आखिर ये सब क्यों समझाया जा रहा है और ये झूठ हमको भगवान क्यों करवा रहे हैं? आप ये भी जानना चाहेंगे। तो भक्तगणों, इसका उत्तर भी है। तो आत्मा जिसको हम कहते हैं, जो हमारी चेतना है, वो कृष्ण का अंश है। अब वो क्योंकि कृष्ण का अंश है, वो तो कृष्ण को ही जानेगी, कृष्ण को ही पहचानेगी और कृष्ण को ही चाहेगी और कृष्णमय ही रहेगी। यानी वो कृष्णा से जुड़ने के सिवाय कुछ नहीं कर सकती।
क्योंकि वो कृष्ण से ही आई। मामेव वंशो जीवात्मा सर्वभूतानि। भगवान कह रहे हैं कि ये जो आत्माएं हैं ये मेरी ही उपज है, मेरा अंश है, मेरे बेटे हैं। तो फिर हमको ये ऐसा क्यों शरीर मिल गया? फिर ये आप पूछेंगे। तो इसलिए मिला कि आप कृष्ण का त्याग करके, कृष्ण को छोड़ के एक नई दुनिया, अपनी इच्छाओं की दुनिया बनाए। जैसा कोई पुत्र अपने पिता को छोड़ के अपना नया संसार बसाता है। अब इस दुनिया में जब संसार बसाता है तो शायद चलाता भी होगा अपने मेहनत से, लेकिन आत्मा की विवशता ये है कि वो कुछ कर नहीं सकती बिना कृष्ण के। कृष्ण सेवा ही उसका तत्व है। जैसा एक पंखे का तत्व है हवा देना, हवा देने के सिवा वो कुछ नहीं कर सकता। उससे कहेंगे चावल बनाओ, नहीं बना सकते। इसी तरह क्योंकि आत्मा का तत्व सर्वोपि है, वो कृष्णमय है, वो कृष्ण की भक्ति कर सकती है। अब लेकिन वो आत्मा नहीं करना चाहती, इच्छाओं की स्वतंत्रता है भगवान ने दी। तो आत्मा ये चाहती है कि वो अपना अलग दुनिया बसाए जो उसके उसके मेहनत से हो। और वो मेहनत तो कुछ कर नहीं सकती वो भक्ति के सिवाय। तो उसके लिए भगवान ने उसे एक शरीर दिया और उसमें एक अहंकार का मीटर फिक्स किया, और वो ये बताता है कि तुम ही चला रहे हो शरीर। अब देखिए आप, जैसा एक पिता अपने पुत्र को गाड़ी चला रहा है सामने बिठा कर, बाइक। अब बेटा भी हैंडल पकड़ा हुआ है, छोटा है, और वो बेटा ये समझ रहा है कि गाड़ी मैं ही चला रहा हूँ। तो पिताजी चाहता है कि तो उससे ही उसको खुशी मिल रही है। वो चला रहा है बाप ही, लेकिन बेटा समझता है कि मैं चला। तो इसी तरह से हम इस शरीर को चला ही नहीं सकते। ये बात याद रखिए, ये धोखा है। ये आपको बताया जा रहा है, आप कर रहे हैं। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता नहीं। इसका अर्थ है कि क्योंकि वो अहंकार के वशीभूत हो गई है, तो अहंकार कैसा बना है? भगवान कृष्ण 7वें अध्याय में कह रहे हैं अहंकार मेरी शक्ति है, एक पार्ट है। वो हमने ग्रहण कर लिया, तो अब हम खुद को ही कृष्ण बनने की कोशिश कर रहे हैं। हर जगह हमारी प्रभुता हम चलाने का प्रयत्न करते, कृष्ण बनने की कोशिश है। आप कहते हैं मेरा घर, मेरा संसार, मेरा दोस्त, मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, ये सब मेरी जो आपने बढ़ा है, वो तो आपकी है ही नहीं। कब थी आपकी? कहाँ थी 50 साल पहले? कहाँ होगी? सब दिया गया है, सब भगवान का है। तो भक्तगण हो, कहने का मतलब इस श्लोक को गहराई से समझिए। अभी देखिए, पूरा जीवन आपका धोखे में निकल जाएगा अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा कि शरीर चलता कैसा है। शरीर एक मशीन की तरह चलता है, और मशीन को भगवान ने बनाया है सिर्फ आपके इच्छाओं की पूर्ति के लिए। और ये इच्छाओं की पूर्ति आपकी गलत है। आपकी इच्छा होनी चाहिए क्योंकि आप कृष्ण के हैं, कृष्ण के साथ रहें, कृष्ण की सेवा करें। लेकिन आपने क्या किया? आपने ऐसी इच्छाएं बनाई जो वास्तव में गलत है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। हमारे आने से पहले करोड़ों लोग आए, संसार बनाए, मिट गए, कोई नामो निशान नहीं रहा, कुछ उनको हासिल नहीं हुआ। अरे उनका छोड़ दीजिए भैया, आपको क्या हासिल होने वाला है ये बोलिए।
कुछ दिन आप रहेंगे, सब जोड़ेंगे जोड़ेंगे, फिर टाइम आएगा चले जाएंगे, जोड़ी हुई चीज़ यहीं रह जाएगी। जो चीज़ आपकी होने वाली नहीं है, साथ रहने वाली नहीं है, तो आप क्यों ये प्रयत्न नहीं करते कि हम इसको जाने, इसके पीछे का सत्य क्या है। हम इसको धर्म के माध्यम से जाने, शास्त्रों के माध्यम से। आप तो कोई प्रयत्न, सब आपने बना बनाया, मिल गया, बस उसी को आप सच समझ रहे हैं। अरे मैं पूछता हूँ भैया, कोई चीज़ किसी को मुफ्त देता है क्या? तो फिर आपको कोई मुफ्त शरीर क्यों दिया? क्यों आपको सूरज रोशनी दे रहा है, हवा कोई दे रहा है, जल कोई कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्या ये सोचना आपका फर्ज नहीं है? बोलिए। बस जो मिल गया बस ऐसा ही है, मैं हूँ, शरीर है, मैं। और फिर क्या हो रहा है? आप ऐसी जगह मेहनत कर रहे हैं जिसका फल जीरो है। आपसे कोई 1,000 रुपये छीनेगा तो आप केस डालेंगे, और आपसे कोई शरीर छीन रहा है, आप मजबूर बैठे हैं, ऐसा ही होता है। आपको जरा विचार नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है। मैं बच्चा कैसा था, जवान कैसे हो गया, बूढ़ा क्यों हो गया। बस ये एक बात आप मानकर बैठ गए भैया कि ऐसा ही होता है, ऐसा ही चलता है। बस सब ऐसे ही मर रहे हैं, हम भी मरेंगे, सब पैदा हो रहे हैं, हम पैदा हो जाएंगे। अरे लेकिन भाई, आप इस वक्त तो पैदा हो गए, अगला क्या होगा आपको तो कुछ पता ही नहीं है। अभी तो आप इंसान बन गए, अब फिर गधे घोड़े बन जाएंगे तो क्या होगा? बकरे बनेंगे तो कोई पकड़ के आपको काट डालेगा। तो जब आपको बुद्धि मन मिल गया है तो तनिक विचार इस पर भी करिए। आप तो पूरे विचार धन कमाने में, भोग कमाने में, वासनाओं में लगा रहे हैं। वो तो सभी को मिल रहे हैं, जानवरों को आपसे ज़्यादा मिल रहे हैं बिना प्रयत्न के। तो भक्तगण हो, जरा इसको विचार करिए कि मेरी समस्या नहीं है, आपकी समस्या है। आप एक कदम कोशिश में बढ़ाइए कि ये सब क्यों हो रहा है। पिछले लोगों ने जो इसको सच जानने का प्रयत्न किया, उनको क्या मिला है, तो ये आपका उद्धार होगा। वरना कोई आपको पकड़ेगा, बनाएगा, कभी गधा बनाएगा, कभी इंसान बनाएगा, जैसा अभी आप उसने बनाया आपको, और वो आपको नचाता रहेगा, आप नाचते रहेंगे। अरे भगवान कृष्ण ने कृपा करके गीता बताई, आपने गीता को खोला ही नहीं, क्या है नहीं मालूम। तो भगवान ये कह रहे हैं कि आप तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, और तुम ये समझ के जी रहे हैं कि सब हम कर रहे हैं, तो आपकी जिंदगी तो झूठी हो गई ना भैया। बोलिए। तो ये झूठी जिंदगी में से क्या मिलेगा आपको? झूठी मिलेगा। जीरो से क्या निकलेगा? जीरो निकलेगा। तो अभी तो आपके संभलने का समय है। ये जिंदगी को इतना आसान मत लीजिए। इसको आप बहुत सीरियस होकर, बेसिक प्रश्नों पर, कोई आपसे कह रहा है आप कुछ नहीं कर रहे हैं, प्रकृति क्या है और प्रकृति आपको क्यों समझा रही है आप कर रहे हैं, उसको क्या मिलने वाला है आप सोचिए। वो तो उसका काम ले रही है, प्रकृति का काम चल रहा है, आपको क्या मिल रहा है? भोग। क्या भोग भोग है आप बोलिए? दुख ही दुख भर गया। कहाँ है भोग? कितने दिन भोग कर सकते हैं आप? फूल कितने देर संभाल सकते हैं? बस कांटे बचेंगे और चुभेंगे। तो भक्तगणों, मैं यही समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि अभी भी जागिए, अपने जीवन को संभालिए। अब ऐसा नहीं चलेगा
आप भी मरते हैं, मर रहे हैं, बूढ़े होते हैं, हो रहे हैं, बीमारी आती है, आ रहे हैं, आने दो। लोग हमको जूते मारते हैं, मारने दो। ऐसा नहीं, आत्मस्वाभिमान आप में है तो इसका फल ढूंढिए और इससे अपने आप को मुक्त कीजिए। आप पूछेंगे कैसा? भगवद गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, शास्त्र पढ़िए। बुद्धा, अरे बुद्ध ने यही प्रश्नों के लिए राज त्याग के जंगल में, वन में दर दर 14 साल हमारे हमारे सुख के लिए उन्होंने उन प्रश्नों का जवाब ढूंढने के लिए जंगल में वास किया, घास खाते हुए, पत्ते खाते हुए। तो आप क्यों नहीं करते? क्या आपकी समस्या समस्या ही नहीं है? तो कृष्ण भगवान की ये बात क्रांतिकारी है और अगर आप इसका हल नहीं ढूंढ रहे हैं तो आपका कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि आपने आज तक जितना किया सब व्यर्थ है। कृष्ण भगवान के अनुसार गीता खोलिए, 3 अध्याय का 27वां श्लोक, फिर देखिए। कोई मामूली बात कह रहे हैं भगवान, बोलिए आप नहीं कर रहे हैं और फिर हम करते जा रहे हैं। मैं भी कर रहा हूँ, श्लोक पढ़ने के बाद भी कर रहा हूँ, जबकि मैं कर ही नहीं रहा हूँ। तो ये सब मुझे जो मिल रहा है क्या है? जब मैंने किया नहीं तो मुझे क्यों मिल रहा है? वो इसलिए मिल रहा है, वो आपकी इच्छाएं प्रभु कृपा से पूरी कर रहे हैं। करना कर रही है प्रकृति और प्रकृति है प्रभु की दासी। तो एक मानो में प्रभु कर रहे हैं और आपको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, और आप समझ रहे हैं मैं कर रहा हूँ, मेरी बुद्धि है, मेरी चतुराई है, मेरी होशियारी है। आपकी कोई होशियारी नहीं है। अगर आपकी होशियारी होती तो आपके जीवन में दुख नहीं आते, हार नहीं आती, ना आपको बुढ़ापा आता, ना आपको रोग आते। सब आ रहे हैं ना, ये आप चाहते हैं? नहीं चाहते। फिर आपकी क्या होशियारी है, क्या दिमाग है? ये सब अहंकार त्यागिए, भगवान की शरण लेकर इन सबके प्रश्नों के उत्तर ढूंढिए ताकि आपका जीवन सफल हो जाए। इस बात को याद रखिए, वरना फिर मौत होगी, फिर रोग आएंगे, दुख आएंगे और आपका अहंकार आपको यही समझाएगा बस आप ही सब कुछ है, आप ही होशियार है, आप ही परम है, आप ही घर चला रहे हैं, दुनिया चला रहे हैं, विद्या सब कोई कुछ नहीं चला रहा, सब मोहरे हैं, मोहरे। समझ में आ गई बात आपको? अब मोहरा बनना छोड़िए और कृष्ण के दास बनिए। कृष्ण के दास बनना कोई मामूली बात नहीं है। अरे प्राइम मिनिस्टर के दरबार में चपरासी भी बने तो खुद को गर्व महसूस करते। तो ब्रह्मांड के अधिपति के दास बनना कोई मामूली बात नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो भैया मैंने तो कह दिया इतनी बात, मामूली एक श्लोक पे। अब आपके ऊपर है कि श्लोक को आप किस तरह लेते हैं। गीता में 700 श्लोक है, तो कितने राज होंगे, कितने अद्भुत इसमें वो होंगे, रहस्य होंगे जो आपसे जुड़े हैं। तो आप सोचिए कितनी बड़ी क्रांति होगी आपके जीवन में। आपका जीवन जो एक झूठ की बुनियाद पर टिका है, जो दुखों से भर गया है, हर कमरा आपकी जिंदगी भर का, और जो आपका जीवन अनिश्चित है, छीन लिया जाएगा आपको बिना बोले, और आप बेबस मजबूर की तरह कुछ नहीं कर पाते। तो इन सब समस्याओं का समाधान है गीता। गीता पढ़ेंगे तो जाए। अब कितना है गीता? 700, 2 घंटे में खत्म हो जाएगा। एक फिल्म में 3 घंटे लगाते हैं आप जाकर, जाने को 1 घंटा, आने को। ये तो 2 घंटे आपके जीवन का में एक परिवर्तन, वो भी परिवर्तन किस तरह? इन सब परेशानियों से छुटकारे के लिए क्या आपके पास नहीं है? तो भैया मैंने कुछ गीता से, गुरु कृपा से ये सब समझा
मुझे लग रहा है कि आप भी समझें और उसको जीवन में उतार कर परमानंद को पाए, दुखों से छुटकारा पाए, तो ये समझो आपका जीवन सफल है। गीता पढ़िए, आनंद बोले कृष्ण कन्हैया लाल जी की।